नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज का हमारा विषय है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मनोचित्रण की शक्ति। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरा एक फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ जिसका सब्जेक्ट था पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या पावर ऑफ विजुअलाइजेशन काम करता है, और कुछ लोगों ने पूछा कि क्या पावर ऑफ विजुअलाइजेशन काम नहीं करता है। दोस्तों, दोनों बातें सुनने के बाद मैंने उनको जवाब दिया, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एक शक्ति है। जो लोग इस शक्ति पर विश्वास करते हैं उनके लिए कारगर शक्ति है, और जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते उनके लिए बेकार की शक्ति है। विजुअलाइजेशन का दृष्टिकोण कैसे निर्धारित होता है? दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, ज्योतिष विद्या को मानते हैं, और जितने भी लोग ज्योतिष विद्या को मानते हैं वो इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी हम ज्योतिष विद्या को मानते हैं और सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो न्यूज़पेपर जब हमारे हाथ में होता है तो सबसे पहले हम ज्योतिष विद्या का कॉलम निकालते हैं। और दोस्तों, राशिफल देखने के बाद ही हम अपने पूरे दिन के समय का निर्धारण कर लेते हैं कि हमारे आने वाला दिन कैसा होगा, मुझे किससे लाभ होगा। मान लीजिए आपकी मेष राशि है और मेष राशि में आप पढ़ते हैं कि आज का दिन बहुत सकारात्मक होगा, आज का दिन बहुत ऊर्जावान होगा, आज किसी नए मेहमान से मिलने की आशंका है, आज कहीं से धन का आगमन होगा, विदेश यात्रा की संभावना है। तो पूरे दिन का चित्रण आप उसी तरह से सुबह अपने मन में बना लेते हैं, और उसी के चित्रण के माध्यम से आप अपने पूरे दिन की जीवन शैली को निर्धारित कर लेते हैं कि आज मेरा दिन बहुत बेहतरीन होने वाला है, और आपको एक खुशी की अनुभूति होती है। इसी के विपरीत यदि आप न्यूज़पेपर में अपने राशिफल में कोई नकारात्मक चीज देखते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ा कि आज धन की हानि होने की संभावना है, दुर्घटना होने की संभावना है, किसी अपने परिजन या मित्र से नुकसान होने की संभावना है, तो आप पूरे दिन का चित्रण एक नकारात्मक दृष्टिकोण से बना लेते हैं, और आप देखते हैं कि पूरे दिन उसी तरह से नकारात्मक बातें आपके जीवन में होने लग जाती हैं। क्योंकि इसी को दोस्तों कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसा आप अपने मन में अपना चित्रण करते हैं, ठीक सारी अवस्थाएं उसी प्रकार से लगातार बनती जाती हैं। जब मैं भी सुबह उठता हूं तो न्यूज़पेपर में राशिफल ही देखता हूं, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण के अनुसार अपने दिन का दिनचर्या और अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का निर्धारण कर लेता हूं। क्योंकि हर व्यक्ति के साथ जीवन में ऐसा होता है, नाम से मेरी राशि मेष है लेकिन जन्म तिथि से मेरी राशि तुला है। जितनी बातें मेष राशि में सकारात्मक होती हैं और जितनी बातें तुला राशि में सकारात्मक होती हैं, उन दोनों को जोड़कर मैं पूरे दिन का चित्रण बना लेता हूं और नकारात्मक दृष्टिकोण को वहां से हटा देता हूं, और मुझे महसूस होता है कि आज का पूरा दिन मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन दिन होगा। और हमेशा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं उन नियमों का अनुसरण करता हूं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अपार शक्तियों का भंडार है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह की शक्तियों को हम आकर्षित करते हैं। जिस तरह की विजुअलाइजेशन अपने मन में हम रखते हैं उसी तरह की शक्ति हम आकर्षित करते हैं। एक छोटे से सिद्धांत के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर वो चीज है जो हम पाना चाहते हैं, वो चीज एक सिग्नल के माध्यम से पूरे विश्व में भ्रमण करती है, और जिस तरह के सिग्नल्स हम अपने दिमाग से पैदा करते हैं उस तरह के सिग्नल उन शक्तियों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, नेविगेशन के सिद्धांत के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से कॉस्मिक एनर्जी, किस तरह से मनोविज्ञान की पद्धति काम करती है। हम जब भी कोई चीज, मान लीजिए आप नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास एक फोन है, स्मार्टफोन है, वहां पर दो चीजों का चित्रण किया जाता है। नंबर 1 योर लोकेशन, मतलब जहां पर आप स्थित हैं, और योर डेस्टिनेशन। आपके मोबाइल फोन को यह तो पता होता है कि आप किस लोकेशन पर हैं, लेकिन जब तक आप उसे यह नहीं बताएंगे कि आपको किस डेस्टिनेशन पर जाना है, तब तक नेविगेशन एक ब्लू कलर की, मतलब जहां पर आप स्थित हैं वो लोकेशन, और इसके अलावा एक ब्लू कलर की रिंग छोड़ेगा। इसका मतलब अभी आपकी शक्ति 360 डिग्री में पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। जैसे ही आप नेविगेशन में अपनी डेस्टिनेशन को फीड करते हैं तो नेविगेशन तुरंत आपको एक रास्ता दिखाता है कि यदि आपको इस स्थान पर पहुंचना है तो पहुंचने के लिए आपको इस रास्ते का सहारा लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप डिफेंस कॉलोनी से इंडिया गेट जाना चाहते हैं और नेविगेशन में ये पता है कि आप डिफेंस कॉलोनी में हैं। यदि आप इंडिया गेट जाना चाहते हैं तो आप डेस्टिनेशन में इंडिया गेट फीड करेंगे और तुरंत नेविगेशन आपको एक रास्ता दिखाएगा कि यहां से राइट आप जाएंगे, 2 किलोमीटर बाद लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट जाने के बाद 3 किलोमीटर स्ट्रेट जाएंगे और स्ट्रेट जाने के बाद राइट हैंड साइड पर
इंडिया गेट होगा। दिस इज द सिस्टम ऑफ नेविगेशन। ठीक ब्रह्मांड भी इसी पद्धति का अनुसरण करता है, इन्हीं चीजों का पालन करता है, जिसके द्वारा हम ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, खुदा से जो भी चीज मांगना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने मन में मनोचित्रण करना होता है। अपने मन में जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी एक सटीक पिक्चर, एक सटीक प्रतिबिंब आपको अपने मन में बनाना होता है। और आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, मैंने कई लोगों से सुना है कि मैं अपने जीवन में, मेरा सपना था, कई लोग कहते हैं कि मेरा सपना था कि मैं मारुति 800 खरीदना चाहता हूं, और कुछ समय बाद वो सपना उनका पूरा हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जब एक व्यक्ति अपने मन में मनोचित्रण करता है कि उसको क्या चाहिए, जब तक आप इस सृष्टि से आप क्या चाहते हैं इसका निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक सृष्टि वो चीज आपको नहीं देगी। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि आपको हर वो चीज देना चाहती है जो आप पाना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से नेविगेशन सिस्टम काम करता है, आप अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं उनका चित्रण करें, उनका मनोचित्रण करें, अपने मन में उसका एक प्रतिबिंब निर्धारित करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से अपने ऊपर विश्वास रखें। दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी चीज, जो भी उपलब्धियां, जो भी वस्तुएं, जो भी सुविधाएं, जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, एक बार आपको अपने मन में उस चीज को विजुलाइज करना होगा। और विजुलाइजेशन में इतनी शक्ति होती है कि आप हर उस चीज को पा सकते हैं जो आप अपने मन में सोच सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है, वट एवर द मैन कैन कंसीव कैन इजीली अचीव। दैट इज अप टू यू हाउ यू मेक योर विजुअलाइजेशन, हाउ यू मेक योर पावर टू थिंक ऑन वट यू वॉन्ट टू गेट इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में क्या चीज पाना चाहते हैं, उसके बारे में आप कैसा सोचते हैं, आपको उस चीज को पाने में कितना आत्मविश्वास है। यदि आपका आत्मविश्वास दृढ़ होगा तो वास्तविकता में हर वो चीज जो आप पाना चाहते हैं, वो सृष्टि हर चीज आपको देगी। दोस्तों, जीवन में आप जो भी चीज, जो भी उपलब्धि आप पाना चाहते हैं, उसे एकाग्र मन से एक डायरी में लिखें। डायरी में लिखने के बाद उस तरह के चित्रों को एकत्रित करें, उस तरह के चित्रों की कलेक्शन बनाएं और नियमित अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर उसके बारे में ऐसा महसूस करें जैसे आप वो हर चीज अपने जीवन में पा रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे समय अंतराल बदलता जाएगा, हर वो चीज जो आपने विजुलाइज की है, वो हर चीज आपके पास होगी। एक कविता के माध्यम से मैं आपको बताता हूं किस तरह से जो चीज हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसे कैसे विजुलाइज करते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, और ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकतम, तूफान से ही लड़के मेरा हौसला बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार पाके हिमालय चढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर जो बीज आज पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज को स्टोर कर लेता है जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। यदि आपने अपने मन में विश्वास बना लिया कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन काम नहीं करता, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। और यदि आप अपने मन में विश्वास बना लिया कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन काम करता है, तो ये आपके लिए काम करेगा। इसी सिद्धांत को अवचेतन मन की शक्ति कहते हैं, इसी सिद्धांत को कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, और इसी सिद्धांत को ईश्वर की शक्ति कहते हैं। दोस्तों, कई बार हम जीवन में ये सोचते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा ही सोचा था, अरे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को अजम्पशंस के माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से एक पूरा चित्रण अपने मन में कर लेते हैं, और जब वो चीज पूरी हो जाती है तो हमें याद आता है कि हाँ, इस चीज को ठीक इसी अवस्था में मैंने सोचा था। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझने से पहले हम इस ब्रह्मांड की शक्ति के बारे में समझेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कॉस्मिक एनर्जी। ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है? ब्रह्मांड से मिलने वाली ऐसी शक्ति जो हर व्यक्ति को प्रभु से, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, सभी को समान रूप में दी जाती है।
आपने कभी नोटिस किया कि जब हम मंदिर में जाकर या मस्जिद में जाकर या गुरुद्वारे में जाकर या गिरजाघर में जाकर हम कभी भी भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो हम सच्चे मन से उस चीज को पाने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। इसी को पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब आप किसी भी चीज को पूर्ण रूप से पाने के लिए शिद्दत से उसके बारे में बात करते हैं तो कई बार आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, और जिसके सामने प्रार्थना करने से आप उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि यदि मैं भगवान में इसकी पूजा करता हूं तो मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हमेशा अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, अच्छे विचार पैदा करें, अच्छे विचारों के बारे में चिंतन करें, भविष्य में आने वाली बेहतर संभावनाओं के बारे में सोचें और हमेशा उसके लिए प्रगतिशील रहें। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी हर वो उपलब्धि जो आप जीवन में पाना चाहते हैं उसे कैसे हासिल किया जाए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं अमित माहेश्वरी आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं।